अगर चाय में गलती से चाय पत्ती रह जाए तो उसे अलग कैसे करते हैं, और अगर चावल में छोटे छोटे पत्थर मिल जाएं तो उसे क्या करते हैं। ये सब घर के काम नहीं बल्कि साइंस के इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन है। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से समझने वाले हैं। हेलो, आई एम प्रभ सिमरन कौर एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस कैप्सूल्स विद प्रभ सिमरन। आज हम साइंस को बोरिंग नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। सो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें सेपरेशन तो करनी है, क्योंकि हमारा चैप्टर है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, राइट। कि सेपरेशन के मेथड्स को जाना, पर बात यह है कि सेपरेशन करनी क्यों है, क्यों मटेरियल्स को, मिक्सचर्स को अलग अलग करना है। ठीक है, सेकेंड चीज ये है कि अगर हमें अलग करने की जरूरत पड़ गई है तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं। तीसरी बात यह है कि रियल लाइफ में क्या यूजेस है इसके। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइंटिफिक रीजनिंग क्या। ये चार चीजें हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहला मेथड कि हम सेपरेट करते क्यों हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ना टॉपिक आता है, दैट इज मिक्सचर। ठीक है, कि मिक्सचर क्या होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। टू और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होना, जब वो मिक्स हुए होते हैं तो उसको बेसिकली हम बोल देते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब बात यह है कि हमें इस मिक्सचर्स को अलग क्यों करना है। देखिए, हमें क्यों करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें क्या रिमूव करनी है, इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है। जैसे कि हमें राइस में से स्टोन अलग करने हैं। ठीक है, हमें फ्लोर में से डस्ट अलग करनी है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो हमारे जो खाने की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्लीनिंग होगी, या फिर हमारा फूड और पानी जो है वो खाने के लिए हमारे लिए सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी सेफ्टी बढ़ जाएगी। अब कई बार हमें क्या करना होता है, कई यूजफुल चीजें हमें पार्ट्स की, जैसे फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, यूजफुल पार्ट्स चाहिए, जैसे कि जूस बनाने के लिए हमें फ्रूट का पल्प चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी हम चीजों को या मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि अगर सेपरेट करने की जरूरत पड़ गई है तो वो मेथड कौन कौन से हैं सेपरेट करने के। ठीक है, देखिए फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फेमस मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, हैंड से कोई चीज को निकालते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि स्टोन जो है वो सॉइल में से बाहर निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, पर बात है कि यहाँ पे वही चीजें रिमूव होंगी जो कि क्या होंगी, लार्ज होंगी, विजिबल होंगी, जैसे कि स्टोन्स है, हस्क है, या डर्ट, ग्रेन में से डर्ट निकालनी है। ठीक है, इस तरह से। अब एग्जाम्पल इसमें इसकी क्या है, जब हम रिमूव करते हैं स्टोन या फिर बैड ग्रेन फ्रॉम द राइस और द व्हीट बिफोर कुकिंग, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द हैंड पिकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन क्या है, कि लिमिटेशन यही है कि वो ही चीजें हैंड पिकिंग से रिमूव हो सकती हैं जो कि लार्ज चीजें होंगी, छोटी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप 2 लेडीज को देख रहे हो, ये क्या कर रही हैं, ये थ्रेशिंग के थ्रू जो स्टॉक के साथ ग्रेन्स जो हैं वो चिपक जाते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद उनको बाहर निकालते हैं। ग्रेन्स बेसिकली हमें क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए ना, तो वो क्या हुए, चिपके हुए हैं स्टॉक के साथ। तो वो क्या करेंगी, जब किसी हार्ड चीज के साथ थ्रेश करेंगी, मतलब उनको पीटेंगी, बीट करेंगी, तो डेफिनेटली ग्रेन्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यही है, इसी मेथड को बोल देते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग करके उसके बाद है ये विनोइंग। देखिए, थ्रेशिंग हो गई, ग्रेन्स बाहर आ गए, ग्रेन्स के आने के बाद बहुत सारी जो उसमें से हस्क होगी, लाइट हस्क क्या है, जैसे हम बोल देते हैं कि धूल मिट्टी हो गई, ऐसे हस्क जो है वो भी बीच में होगी, मिक्स हुई होगी ग्रेन्स के साथ। तो उसको निकालने का क्या मेथड है, वो है विनोइंग। यहाँ पे ये फार्मर क्या कर रहे हैं, ये विंड की तरफ, जहां पे एयर चल रही है उस डायरेक्शन में ये जो बैम्बू का ट्री है इसमें उन्होंने ग्रेन्स डाले, और ग्रेन्स डालने के बाद जब आप इस तरह से विनोइंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से छानेंगे तो जो लाइट हस्क होंगे वो एयर की डायरेक्शन में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो जो होंगे लार्ज वाले वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द विनोइंग मेथड। स्विंग मेथड क्या होता है कि जब हम किसी चीज को छानते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सुई है, यहाँ पे उनमें क्या होती हैं, टाइनी होल्स होते हैं। होल्स के थ्रू जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और लार्जर पार्ट्स जो हैं वो स्विंग के थ्रू वहीं रह जाते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ स्विंग। ठीक है, अब ये हम किचन में मोस्टली यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, बहुत ही फाइन। जैसे कि हमें अगर आटा गूंदना है तो हम क्या करते हैं, आटे को लेके जब ऐसे छानते हैं तो आटा लाइट है वो नीचे बैठ
बैठ जाता है और लार्ज पार्टिकल्स जो हैं उसके उसी स्विंग के मेथड के थ्रू वहीं रह जाते हैं, ठीक है। सो ये किचन में हम मोस्टली यूज करते हैं। इससे होता क्या है, जो फाइन सैंड है या पेबल से या स्टोन से अलग हो जाती है, ठीक है। लैब्स में हम कैसे यूज करते हैं इस मेथड को? लैब्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ही डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम लैब्स में इनको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो पानी है। देखिए अगर कई बार क्या हो कि ऐसा मिक्सचर हमें मिल जाए जिसमें पानी और सैंड दोनों मिक्स हैं, तो क्या करेंगे, उस पानी के गिलास को एज इट इज रहने देंगे। जब वो एज इट इज पड़ा रहेगा तो जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और लाइटर जो है जैसे पानी है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेडिमेंटेशन क्या है, व्हेन मडी वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब हेवी पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम, इसी को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन में क्या होता है, ये जो आप पानी देख रहे हो जब ये ऊपर आ जाएगा क्लीन वाटर बन जाएगा, क्योंकि डस्ट तो नीचे बैठ गई ना, सेटल हो गई। अब इस पानी को धीरे धीरे बाहर निकालना, सेफली बाहर निकालना, इसी मेथड को बोल देते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। ये दिस इज हाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिगिन क्लीनिंग वाटर, रिवर वाटर बिफोर फिल्ट्रेशन। अब ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जब के क्लीन करना होता है रिवर वाटर को फिल्ट्रेशन से पहले, ठीक है। तो इसको हम मोस्टली यूज करते हैं इस मेथड को। अब फिल्ट्रेशन, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली स्विंग मेथड में और फिल्ट्रेशन मेथड में क्या डिफरेंस है। तो मेथड में, इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है कि फिल्ट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर पेपर यूज कर लेते हैं या फिर कोई कॉटन का क्लॉथ यूज कर लेते हैं या फिर टी स्टेनर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना है, अगर चाय की पत्ती में से करेंगे, टी स्टेनर यूज करेंगे। अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमें लार्ज इंप्योरिटीज को अलग करना है तो हम क्लोथ्स, कॉटन का क्लोथ यूज कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे लैब्स वगैरह में क्या यूज करते हैं, फिल्टर पेपर यूज कर लेते हैं। तो इसी मेथड को बोल देते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है, सेवंथ और एट्थ मेथड है इवेपोरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है। देखिए इवेपोरेशन से क्या होगा, कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जो कि जिसको कि हम गर्म करके या फिर उसे सन के नीचे छोड़ के इस तरह से इवेपोरेट कर सकते हैं ताकि जो सॉल्यूशन है वो दोनों सेपरेट हो सके। जैसे एग्जांपल सी वाटर है, उसमें से हमें सॉल्ट क्रिस्टल्स को अलग करना है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में से शुगर को अलग करना है, ठीक है। तो इवेपोरेशन से क्या होगा, पानी उड़ जाएगा और जो हमें क्या मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या होगा, देखिए आपको पता है कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए सैंड में कोई आयरन फिलिंग मिक्स हुई है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम मैग्नेट के साथ आयरन जो है वो चिपक जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा उसके साथ और अट्रैक्ट होने के बाद हम उसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इजी मेथड, ठीक है। इसी के साथ सेकंड एग्जांपल जो है वो है मेटल स्क्रैप्स इन द रीसाइक्लिंग प्लांट्स, ठीक है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। सो तो बस इतना सा था आज का चैप्टर, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। तो क्विक सी फटाफट सी रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने मेथड पढ़े, फर्स्ट मेथड पढ़ा हैंड पिकिंग का, जिससे हमने क्या देखा कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उसको हम हैंड के साथ हैंड पिकिंग करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग एंड विनोइंग में हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनको स्टॉक से अलग करने के लिए हम थ्रेशिंग यूज करते हैं। बैम्बू ट्रे है, उसमें डाल के हम हस्क को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्विंग मेथड। स्विंग मेथड में क्या है, जैसे कि फ्लोर में लम्प्स होते हैं तो उनको हम स्विंग के थ्रू अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या है, क्लीन वाटर को हम मडी वाटर से अलग कर सकते हैं और यहाँ पे होता क्या है कि सेटल करके उस पानी को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि चाय की पत्ती को चाय से अलग कैसे किया जाता है, सो डेफिनेटली टी स्ट्रेनर या फिर फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन और मैग्नेटिक में इवेपोरेशन में क्या है, इवेपोरेशन में पानी को इवेपोरेट करके हम जो हमें मटेरियल चाहिए, वो सब्सटेंस चाहिए, हम वो ले सकते हैं। एंड देन इज मैग्नेटिक सोल्यूशन में क्या होता है कि मैग्नेट के साथ कोई भी चीज को अट्रैक्ट करके हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ these are the method of separation in our daily life। यही methods हम डेली अपने यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मिक्सचर को अलग अलग करने में ये मेथड्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे घरों में भी यूज होते हैं और हमारी लैब्स में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी था, ठीक है।
और अगर आप क्लास 6 से 10 तक साइंस पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फ्री पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू और एग्जाम रिवीजन मटेरियल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और डेली साइंस अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।